संभल ये नाम एक बार फिर से चर्चाओं में है क्योंकि जामा मस्जिद के जो सदर जफर हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सबसे पहले पुलिस आज ही उन्हें उनके घर लेने के लिए पहुंची थी। 2 इंस्पेक्टर के साथ पूछताछ के लिए लेकर आई। 4 घंटे तक लगभग पूछताछ चली। पूछताछ में क्या कुछ हुआ वो अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन उस 4 घंटे लंबी पूछताछ के बाद सदर जफर अली को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जेल भेजने से पहले उनका मेडिकल करवाया गया। उनके वकील ने कहा कि ये बयान ना दें। ये जो बात कह रहे हैं सदर जफर अली, मीडिया के साथ जो बातचीत कर रहे हैं, आमतौर पर जो अपनी बात रख रहे हैं, वो बात ना करें। इस वजह से पुलिस के द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया है। लेकिन क्यों गिरफ्तार किया गया अब तक वो ठोस वजह तो सामने नहीं आई है। क्या कुछ पूछा है, किन सवालों के जवाब सदर जफर अली नहीं दे पाए हैं। लेकिन इतना जरूर मैं आपको बता दूं कि 24 नवंबर को जब सर्वे हुआ और जिस सर्वे में बवाल हुआ था, उस सर्वे से एक रात पहले, मतलब सर्वे के पहले वाली रात को 9 बजे प्रशासन की तरफ से एक नोटिस दिया गया था सदर जफर अली को। जामा मस्जिद के जो सदर जफर अली हैं, जिनकी तस्वीर आप फिलहाल देख भी रहे हैं, और उन्हें जानकारी दी गई थी कि कल सुबह 8 बजे सर्वे की जो टीम है वो सर्वे करने के लिए आएगी। यह जानकारी पुलिस के द्वारा सिर्फ सदर जफर को दी गई थी, इसके अलावा किसी को यह जानकारी नहीं दी गई थी। उसके बाद बड़ा सवाल उठता है कि हजारों की भीड़ आखिर वहां कैसे पहुंच गई। तो फिलहाल पुलिस उनके घर से उन्हें उठाकर लाई, 4 घंटे पूछताछ किया और फिर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मैं चाहता हूं एक बार आप उस दौरान का 24 नवंबर के जस्ट बाद का जो बयान, जो प्रेस वार्ता उन्होंने सदर जफर अली ने की थी, एक बार वो सुनिए, फिर उसके आगे की कहानी भी आपको बताऊंगा। इसके लिए पूरी तरीके से प्रशासन जिम्मेदार है। मैं बहुत खुले लफ्जों में कहना चाहता हूं। उसकी वजह यह है कि एसडीएम साहिबा वहां परिसर में मौजूद थी, मैं भी मौजूद था। उन्होंने बजिद होकर यह कहा कि इसका पानी खुलवाया जाए, हौज का इसका पानी खुलवाया जाए, जबकि वहां पर एसपी साहब और डीएम साहब ये कह रहे थे कि नहीं, डंडे से नाप लो। वो नहीं मानी और उन्होंने पानी छुड़वा दिया। पानी छोड़ने के बाद पब्लिक ये समझी कि वहां पर खुदाई हो रही है। एक बदअमनी उनमें फैल गई, एक र्यूमर फैल गई कि जामा मस्जिद की खुदाई हो रही है। इसलिए लोग जो थे उत्तेजित होने शुरू हो गए। अच्छा सदर साहब, ये बताइए, जो परवाना जारी हुआ है कोर्ट का, उसमें वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए आदेश है, तो ये मेजरमेंट क्यों किया गया? क्या आपने उस वक्त कोई विरोध किया या उनसे ये बात कही कि मेजरमेंट क्यों हो रहा? वजू टैंक का पानी अगर खाली करवाया जाता, जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि एसडीएम वंदना मिश्रा ने वो खाली करवाने की बात कही। मैं भी जब संभल गया था, मेरी भी एसडीएम वंदना मिश्रा से बात हुई थी और उन्होंने मुझे जो कुछ बताया था वो बहुत ज्यादा हैरान करने वाला था, मतलब आंखें खोलने वाला था। उन्होंने मुझे बताया कि सर्वे जो टीम थी उसमें जो 5-7 लोग अंदर थे, वो भीड़ जो मोब बाहर थी, वो मस्जिद के पिछली तरफ जो सीढ़ियां हैं उनसे चढ़कर उस सर्वे टीम पर हमला करना चाहती है। अब ये बताइए, अगर सर्वे टीम अंदर गई है, 2 वकील उनके साथ गए हैं, सदर जफर अली भी अंदर मौजूद थे, मुस्लिम पक्ष के वकील भी वहां मौजूद थे, सर्वे टीम 5 लोगों की थी, वो अंदर गई थी, वो अपने साथ फावड़ा खुदाला लेकर नहीं गई थी, तो खुदाई किस बात की थी? खुदाई कैसे की थी? तो इस तरीके के झूठ और प्रपंच रचे गए हैं इस पूरे केस में, और शायद इसी के लिए पूछताछ, इसी की जांच के लिए सदर जफर अली को बुलाया गया था। अब सुनिए संभल के सीओ अनुज चौधरी ने वहां की कानून व्यवस्था पर क्या कुछ कहा। पूर्व से ही ड्यूटियां लगाई गई हैं, पहले से ही, तो जैसे पहले से लगती आई उसी तरह से आज भी ड्यूटी लगाई। कोई विशेष वो नहीं है, क्योंकि शांति व्यवस्था के लिए पर्याप्त फोर्स पहले भी लगा हुआ था, अब भी है, और शांति पूरी तरह से शांति है। तो सदर जफर अली को पहले संभल को एक पूरी तरीके से छावनी में बदल दिया गया था। हालांकि छावनी वैसे भी संभल बना हुआ है। संभल के आपको हर चौराहे पर, तिराहे पर, जहां भी जो भी संवेदनशील जगह होगी वहां कुछ ज्यादा मिलेंगे, वरना आम जो पूरे संभल कस्बे में चौराहे पर, तिराहे पर, हर जगह आपको 2-4 पुलिस वाले बैठे हुए मिलेंगे। इसीलिए ये जो तांडा हुआ था 24 तारीख में, उसी को कंट्रोल करने के लिए और आगे भविष्य में ना हो, इसीलिए 38 चेक पोस्ट का निर्माण करवाया जा रहा है। जिस दीपा सराय में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्ग का भी घर है, उस दीपा सराय इलाके में भी पुलिस चौकी का निर्माण करवाया जा रहा है। और संभल के एसपी ने खुद मुझे यह बताया था कि उस पुलिस चौकी में वही पत्थर लगवाए जा रहे हैं जिन पत्थरों का इस्तेमाल दंगाइयों ने किया था पुलिस पर बरसाने के लिए। पुलिस पर जो पत्थर बरसाए गए थे, अब संभल के लोगों की सुरक्षा के लिए वही पत्थर संभल की पुलिस चौकी में लगाए गए। हालांकि जाते जाते आपको बता दूं कि जिस गाड़ी में सदर जफर अली को लेकर जाया गया, उस गाड़ी का लोगों ने बहुत दूर तक पीछा भी किया, वहां नारेबाजी भी की, जिस तरीके से अक्सर ये मॉब नारेबाजी
करती है। बाकी इस मामले में जो भी कुछ अपडेट आएगी वो आप तक हम सबसे पहले पहुंचाएंगे। फिलहाल खबर यही है कि संभल के जामा मस्जिद, जिसे हाईकोर्ट ने विवादित ढांचा कह दिया क्योंकि हिंदू पक्ष ने उसे हरिहर मंदिर कहने का दावा किया था कि ये हरिहर मंदिर है और मुस्लिम लोग दावा करते हैं कि जामा मस्जिद है। तो अब ये विवादित ढांचा के जो सदर जफर अली हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अब सवाल यह भी उठता है, एक चीज मैं और जोड़ दूं, सवाल यह भी उठता है कि जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, मतलब दो कारण हैं, या तो उन्होंने सही तरीके से जवाब नहीं दिए या फिर जो सवाल उनसे पूछे गए उससे पुलिस कहीं ना कहीं ये भांप गई कि हां किसी ना किसी चीज में ये वहां शामिल थे और हो सकता है, क्योंकि जो बाहर से लोग बुलाए गए थे, संभल के तो लोग थे ही, संभल के बाहर से भी लोग बुलाए गए थे। सारिक साठा नाम का एक व्यक्ति है जिसका एक गुर्गा दीपा सराय से ही पकड़ा गया था। उसने ये बताया, उसके मोबाइल में चैट्स मिले कि सारिक साठा नाम का एक व्यक्ति दुबई से बैठकर इस पूरे मामले को ऑपरेट कर रहा है। सर्च के दौरान, वहां छानबीन के दौरान आपको कई देशों के कार्टेज वहां मिले, कई देशों के हथियार वहां मिले, पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक के कार्टेजेस, कारतूस वहां बरामद किए गए संभल पुलिस ने। तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव इलाका है और इसी को लेकर संभल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अब देखते हैं जिस तरीके से संभल की पुलिस लेकर गई है सदर जफर अली को, उसके बाद क्या कुछ होता है। बाकी जो भी कुछ अपडेट होगी इस मामले में आप तक एनएमएफ न्यूज सबसे पहले पहुंचाता रहेगा। बाकी इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।